महकमा मौसमियात ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। आज से 2 दिन के लिए तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर एयरपोर्ट से फजाई कंपनियों को भी अलर्ट जारी। मौसम की बेवक्त अंगड़ाई से गंदम के काश्तकार पहले ही तशवीश में मुब्तला। मुगलपुरा में शादी की तकरीब में फायरिंग से जख्मी होने वाला मलिक फैसल सर्विसेज अस्पताल में दम तोड़ गया। जहां बहक शख्स के लवाहिकीन का अस्पताल के बाहर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुगलपुरा के इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार इब्रार जहां बहक, ड्राइवर मौका से फरार हो गया। साबिक वजीर आजम आज चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के मुआलजीन का तिब्बी मुआयना करेंगे। मुआलजीन इलाज के हवाले से हिकमत अमली पर भी आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली नैब के रेडार पर। आमदन से जायद असासजात केस में हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तरक्याती कामों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत LDA को गवर्निंग बॉडी का इजलास आज होगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बेहतरी और बहाली पर बात होगी। इजलास में LDA के 15 अहम एजेंडे पेश होंगे। वाइस चेयरमैन LDA, सूबाई वजीर हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर शरीक होंगे। भाटी गेट के इलाके में 3 मंजिला बोसीदा मकान 6 अफराद की जिंदगी निकल गया। मां बेटे समेत 6 अफराद आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MNA वहीद आलम खान, मलिक जमान, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद रजा भट्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सानिहाय भाटी गेट 3 बच्चों समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। म्यू अस्पताल में जेर इलाज। हुकूमत का भाटी गेट वाक़े में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख, हर जख्मी को 75,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की DC साले सईद के हमरा म्यू अस्पताल आमद, जख्मियों की इयादत की। और नेशनल वर्ल्ड कप 2019 कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए 1 घंटे का खुसूसी सेशन। शाहीनों ने टारगेट मैच में अपनी सलाहियतों को निखारने की मशक़ें की। क्रिकेटर्स को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुख्तलिफ लेक्चर्स भी दिए गए। कितनी दिक्कत होती है बाहर ट्रैफिक की। आप ये देखिए कि 10 मरले का घर है, इन्होंने 2.5 मरले आगे जगह बढ़ाई हुई है। और मैंने कई बार LDA में शिकायत भी की इस चीज़ की कि यार आपकी मेहरबानी से कुछ करें, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। LDA का एरिया है, LDA की मिली भगत से जो तजावीज़ात हैं उसमें इजाफा किया गया। अगर LDA ये चाहता तो ये कभी भी ना होता। लोग ये ग्रीनरी ख़त्म करके अपनी बगीचे ख़त्म करके उसकी जगह गराज बना रहे हैं और एक्टिविटीज़ बन रही हैं। लोग बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। सारी हमारा गुलशन रावी तो बहुत ग्रीनरी था। इसके अलावा हुकूमत को इसके लिए करना चाहिए, पंजाब की हुकूमत को, कि इसके बारे में वो कुछ करें। गुलशन रावी और शहर की दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ यूँ तो LDA का कंट्रोल्ड एरिया हैं, लेकिन LDA की गफलत के बाइस तेज़ी से बढ़ने वाली तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात ने तब्दीली सरकार के तजावज़ात के खिलाफ मुहिम की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। कैमरामैन काशिफ बेग और अली हसन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बागों के शहर में बाग नापैद हो गए। शहर में 1% से भी कम रकबा पार्क्स पर मुश्तमिल है। तकरीबन 80 लाख लोगों को पार्क्स का रुख करने के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता है, जिसकी वजह नाकिस टाउन प्लानिंग और बढ़ती हुई आबादी है। हुकूमत को सस्ती तफरीह के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बता रहे हैं रेहान तारिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिट रहने के लिए रोजाना जॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के इस मशवरे पर अमल करते हुए प्रायोरिटी बेसिस पर
पहले इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं और बाकी बातें बाद में करता है। ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जिलानी पार्क के इस जॉगिंग ट्रैक पर रोजाना आने के लिए मुझे घर से यहां तक कम से कम 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। मेरे शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और 80 लाख लोगों के साथ यही मसला है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर उनके घर के करीब कोई जॉगिंग ट्रैक या कोई पार्क मौजूद नहीं है। किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है और मेरे शहर में क्या मामला चल रहे हैं इसको लेकर आइए आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा और फिर वापस आते हैं। तो जनाब अब ये मामला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुगलिया दौर में मेरे शहर लाहौर को बागों के शहर का नाम दिया गया। सैटेलाइट मैप ऑफ लाहौर इस वक्त मेरे पेश नजर है और इस सैटेलाइट मैप की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि इस वक्त शहर के अंदर कुल कितना एरिया ऐसा है जो कवर्ड है पार्क्स के साथ। तो ये लाहौर है जनाब, ये आपको लाहौर का एरिया दिखाई दे रहा है और इसके राइट लेफ्ट जो सबर्बन एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वो बड़ा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, लश ग्रीन है विद पार्क्स और ग्रीनरी। लाहौर का ये एरिया तकरीबन 1,77,200 एकड़ पर मुश्तमिल है और 1,77,200 एकड़ में से तकरीबन 1,072 एकड़ का जो रकबा है सिर्फ उस पर पार्क्स मौजूद हैं। और अगर परसेंटेज वाइज में आपको बताऊं तो तकरीबन लेस देन 1% ये बनता है, यानी पूरे शहर लाहौर के रकबे में से लेस देन 1% का रकबा ऐसा है जिस पर पार्क्स मौजूद हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग। खाबों के शौकीन लाहौरिये जब तक नाश्ते में पाए, चने और निहारी नहीं उड़ाते इनका दिन ही मुकम्मल नहीं होता। और मजे की बात यह है कि नाश्ते की मेज पर भी दोस्त एक दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं कि जॉगिंग किया करो, सेहत का ख्याल रखा करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह पर बैठे ये नाश्ता कर रहे हैं ये अजीज भट्टी टाउन है और अजीज भट्टी टाउन के अंदर तकरीबन 12 पार्क्स है। ये जाए तो जाए कहाँ? या तो सड़क पर घूमेंगे जहां आलूदगी अपनी फेफड़ों में उतारेंगे, या फिर पार्क तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल सफर करना पड़ेगा। दोनों साजगार हालात नहीं है। शहर में कुल 9 टाउन्स है और 9 टाउन्स में आबादी की तनासुब से पार्क्स की तादाद का डेटा आपके सामने है। अजीज भट्टी टाउन से निकलकर मैं इस वक्त गुलबर्ग टाउन में मौजूद हूं। लोगों के लिए 230 पार्क्स बनाए गए हैं। मेरी राइट साइड पर भी एक पार्क है और चंद कदम के फासले पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो लेफ्ट साइड पर भी मुझे पार्क दिखाई देता है। ये सब ग्रीन एरिया है। इसे अनइक्वल टाउन प्लानिंग का मजहर भी करार दिया जा सकता है, जो बाकी टाउन से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान कर रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर एक वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कि जब वर्टिकल ग्रोथ शुरू होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर फिर वर्टिकल गार्डनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एक शम्मा बुझाई तो कई और जला ली। हम गर्दिशे दौरा से बड़ी चाल चले हैं। तय तो ये था कि जहां एक दरख्त गिराया जाएगा वहां मजीद 10 दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स पर लगे ये आराइशी पौधे हुकूमती माहौल दोस्त पॉलिसियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। पूरा काम ये हुआ कि जो हमारे पास अवेलेबल जगह थी उनके ऊपर हमने ज़्यादातर काम डेकोरेटिव स्टाइल में किया। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। शहर लाहौर को फिर से बागों का शहर बनाने के लिए हकीकी टाउन प्लानिंग और माहौल दोस्त पॉलिसियों की जरूरत है ताकि मेरा शहर फिर से बागों का शहर बन जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मुबशर इकबाल और पार्लिमानी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव चौधरी अमीन आमने सामने। हल्के में निकासियाब और पानी की फराहमी के मसाइल हल ना होने पर वासा हेड ऑफिस के घेराव का फैसला कर लिया। चौधरी अमीन कहते हैं कि MNA राना मुबशर इकबाल को वासा के दफ्तर का घेराव नहीं करने देंगे। सफाई वाले, सैनिटेशन वाले कूड़ा करकट नहीं उधर से हटाते, वासा का कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो अब ये सूरत हाल है, लेकिन हम करते हैं इनका इलाज, वासा के दफ्तर का इनके सबका घिराव करते हैं, इंशाल्लाह करवाएंगे इनके मसाले।
गहराव किसी मसले का हल नहीं है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट कभी भी नहीं ये जो गहराव को जो बर्दाश्त करेगी। जायज़ बातों पर बात करें, इश्यूज़ पर बात करें, बैठकर बात करें, हर मसले का हल होता है। खेल से मुताल्लिक खबर शामिल करेंगे, जहां पर दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। लेग स्पिनर शादाब खान अनफिट हो गए हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने लेग स्पिनर यासिर शाह को दौरा इंग्लैंड के लिए टीम में शामिल कर लिया है। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड रवानगी से कबल कौमी क्रिकेट टीम को शादाब खान के अनफिट होने की सूरत में बड़ा धचका लगा है। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के मुताबिक शादाब खान के ब्लड टेस्ट में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। इंजमामुल हक का कहना था कि शादाब खान का अनफिट होना बड़ा नुकसान है, ताहम अभी इनको सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ड्रॉप किया है। उम्मीद है कि शादाब वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। होपफुली जिस तरह डॉक्टर्स ने हमें गाइड किया है कि 4 वीक ये कि 1 महीने तक वो बेहतर हो जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि जी वो क्रिकेट खेल सके, तो इंशाल्लाह क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड कप की जो सी लाइन है कि जहां हम प्लेस को अपने डाल सकते हैं वो तकरीबन 5 से अभी भी 5 और 6 वीक के दरमियान है। कौमी सिलेक्शन कमेटी